Hello students, welcome back once again to the another video of ray optics and this is part 7। इससे पहले हमने 6 पार्ट कर लिए हैं जहां पर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। आपको सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस साल की भी और पिछले साल की भी। आपको बता दें कंप्लीट सिलेबस क्लास 12 फिजिक्स का यूट्यूब चैनल पर हमारे अवेलेबल है। तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, आप इस बात को समझते हैं, आपसे इस चीज को नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दें कंप्लीट सिलेबस क्लास 12 का आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप आराम से प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हो, मतलब विजिट कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी टॉपिक नेम या फिर चैप्टर नेम के बाद अभिषेक साहू सर्च करके लिखेंगे तो आपको हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक मिल जाएगा। आपसे बस एक ही बात कहूंगा, जो भी वीडियो आप देखेंगे पूरी गारंटी के साथ, पूरे फील के साथ आपके दिमाग के अंदर जाएगा। बस यही मेरा विश्वास है, यही मेरी कोशिश है। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर, रे ऑप्टिक्स पार्ट 07। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आपने जो बेसिक वीडियोस हैं वो देखी होंगी या फिर आपको खुद से जो है थोड़ा बहुत बेसिक आता होगा, है ना, इससे प्रीवियस वीडियोस में जो हमने डिस्कस किया हुआ। चलिए तो अब बात करते हैं कि हमारे पास यदि कोई स्फेरिकल मिरर है, वेदर इट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स डजंट मैटर, उसमें उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो इमेज की भी कुछ वेलोसिटी होगी और वही वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी होती है इन डिफरेंट केसेस, है ना। तो फॉर एग्जांपल हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं एक कॉनकेव मिरर, है ना। कॉनकेव करो या कॉन्वेक्स करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हम फॉर्मूला इसको अभी डिराइव करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हम डिराइव करेंगे, वही जो है यहां पर एप्लीकेबल होगा, चाहे कोई भी वो मिरर हो। चलिए तो हमने मान लिया कि ये हमारे पास जो है एक कॉनकेव मिरर है और यहां पर ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस प्रिंसिपल एक्सिस पर। आपको यहां बता दें कि ऑब्जेक्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक होता है हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट आप समझते हो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट जिसके पास कुछ हाइट हो, ठीक है ना। और पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? पॉइंट ऑब्जेक्ट दैट मींस पॉइंट। चलिए तो हम यहां पर दोनों ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्ट थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट बनाएंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ और फिर फॉर्मूला जो डिराइव करेंगे उसको आप दोनों ही केसेस में लगा सकते हैं। क्लियर है ना। तो हमने आपसे यहां पर कहा कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, अभी इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है यहां से कितनी है भाई? u। आप u समझते हो, u क्या होता है? u हम जानते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी से इसको कोरिलेट मत कर लेना, है ना। चलिए तो u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेट्स से इसके पास कुछ वेलोसिटी, कुछ डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक। आप समझते हो कि पोल से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम u कहते हैं। चलिए अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर ये ऑब्जेक्ट अपनी डिस्टेंस को चेंज, अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां आएगा तो क्या बदल रही है? तो बदल रही है इसकी डिस्टेंस, दैट मींस du चेंज इन डिस्टेंस विद चेंज इन टाइम। क्या होगा भाई? ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को बदले टाइम के साथ तो इसको क्या कहा जाता है? हम इसको कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहा जाता है? वेलोसिटी। और ये किसकी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना। तो आप मुझे ये बात बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट अपनी डिस्टेंस को बदलेगा, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदलेगा, तो इसकी जो इमेज होगी वो भी तो अपनी पोजीशन को बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट के पास कुछ वेलोसिटी है तो फिर इमेज के पास भी कुछ वेलोसिटी होगी और वही वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। सो वी नीड टू कैलकुलेट vi इन डिफरेंट केसेस, है ना। तो आपको बताएं कि कितने केसेस हो सकते हैं, कितने केसेस बनते हैं इस टाइप इक्वेशन में। तो कोई भी आपके पास मिरर हो, वेदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव, बस आपको दोनों ही केसेस में साइन कन्वेंशन का, प्रॉपर साइन कन्वेंशन का ध्यान देना होता है ना, बस और कुछ नहीं। प्रॉपर साइन कन्वेंशन की जरूरत हमें होती है। तो जो हम अभी तक पढ़ते चले आए हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जा रहा है, दैट मींस यदि कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जा रहा है तो आप लेफ्ट के लिए कौन साइन लोगे? लेफ्ट के लिए नेगेटिव साइन। कोई ऑब्जेक्ट यदि आपका राइट में जा रहा है तो राइट के लिए आप पॉजिटिव लोगे। ये चीज हम जानते हैं। अच्छा, आपको यहां पर एक और चीज क्लियर करेंगे, यदि ऑब्जेक्ट अपवार्ड रखा हुआ है तो हाइट कैसी लोगे? hi विल बी पॉजिटिव फॉर वर्टिकली अपवार्ड, है ना। और अगर ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड रखा है तो नेगेटिव लोगों से, बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन इन चीज को थोड़ा सा मेंशन करना जरूरी होता है। क्लियर है नाउ। अब इसके बाद आपको बताएं कि इसमें कितने केसेस बनेंगे, है ना, कितने केसेस बनेंगे। तो बेसिकली हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये अपने पास मिरर है और यहां पर हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट जो है हमारा या तो प्रिंसिपल एक्सिस पर इसके अलोंग मोशन करेगा, वेदर टुवर्ड्स द मिरर और अवे फ्रॉम द मिरर, है ना। तो एक जो मोशन होगा वो कैसा होगा, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि सेकंड केस हमारे पास कि ऑब्जेक्ट जो है इसके परपेंडिकुलर मोशन करे, मतलब ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये ऊपर जा रहा है, दैट मींस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक मोशन है, क्लियर है। अब जो थर्ड केस होगा वो होगा हमारे पास यदि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, इफ ऑब्जेक्ट इज मेकिंग सम एंगल विद थीटा, दैट मींस मैं कहूंगा मुझे ये कहना चाहिए वेलोसिटी, मैं कहूंगा वेलोसिटी, मैं ऑब्जेक्ट नहीं कहूंगा इसको, मैं कहूंगा इफ वेलोसिटी इज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है, और वेलोसिटी इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो चीजों को आप ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं इसको कर देता हूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर है। तो यहां पर एंगल थीटा बना रहा होगा, ये आपका थर्ड केस हो जाएगा, मेकिंग वी नॉट, मेकिंग एंगल वी नॉट का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मेकिंग एंगल थीटा विद प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए, अब यहां पर एक केस और होता है जिसको हम कभी कभी कहते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन मैं उसको सेपरेट नहीं कराऊंगा, जो मेन फॉर्मूला हमारे पास जो बीच वाला स्टेप बनता है वहीं से आपका काम हो जाएगा। तो आपको बस यही 3 केसेस याद रखने हैं, उसके बाद एक केस और बनता है लेकिन मैं उसको सेपरेटली नहीं कराऊंगा, मैं आपसे कह रहा हूं। एक केस बनता है हमारे पास कि यदि ऑब्जेक्ट हमारा पैरेलल जा रहा हो, कैसे जा रहा हो, पैरेलल जा रहा हो, चाहे यहां से पीछे या फिर आगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना। तो पैरेलल में यहां पर इसकी जो जितनी हाइट होती है उसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है, तो अपने पास जो बीच में फॉर्मूला डिराइव होगा वहीं से काम हो जाएगा। तो आप इन 4 केसेस को बिल्कुल अच्छे से जो है इनको नोट कर लो, बोला आसान है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इसमें हम पढ़ते हैं कि पहले हम फॉर्मूला किस तरह डिराइव करेंगे और फिर करेंगे इनके न्यूमेरिकल। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि पहले करेंगे फॉर्मूला डिराइव। चलिए, तो यहां पर आप देखो, सबसे पहले तो आप यहां पर सबसे पहले हेडिंग बनाओ केस 1। क्या लिखोगे यहां पर, व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। आपको फिर से बता दूं, हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है इमेज की वेलोसिटी निकालना है इन डिफरेंट केसेस। तो जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं, देखो डेरिवेशन आता नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे बनेगा, क्लियर है। चलिए, तो मैंने आपसे कहा कि यदि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, चलिए ऑब्जेक्ट है u की, दैट मींस अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी तो फिर इमेज की पोजीशन भी चेंज होगी, क्लियर है ना। चलिए, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होने से इमेज की पोजीशन चेंज होती है। चलो, तो मैंने कहा कि मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है मेरे पास 1/f = 1/u + 1/v। इसमें अगर चेंज करोगे तो ये भी चेंज होगा, है ना, मिरर के लिए। चलिए, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं इसको लिख दूं f इनवर्स = u इनवर्स 1/, में है ना, और v इनवर्स लिख दिया। नाउ अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रही है टाइम के साथ तो इमेज डिस्टेंस भी चेंज होगी, तो मैंने कर दिया इसका डिफरेंशिएशन। क्या कर दिया, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। तो डिफरेंशिएशन ऑफ f इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि चेंज इन फोकल लेंथ विद चेंज इन टाइम। क्या इसकी ऑब्जेक्ट को आगे पीछे होने से फोकल लेंथ चेंज हो रही है, बोला नहीं हो रही है ना, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0, यानी कि कोई चेंज हो ही नहीं रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, u इनवर्स, तो आप यहां पे लिखेंगे du इनवर्स, दैट मींस डिफरेंशियल ऑफ u इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू t प्लस डिफरेंशियल ऑफ v इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू t, दैट मींस टाइम। चलिए, तो क्या टाइम के साथ फोकल लेंथ चेंज हो रही है, नहीं हो रही। चलिए यहां पर देखो, यहां पर आपको बता दें कि फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का। फॉर्मूला जैसे मान लो अगर x⁴n लिखा हुआ है तो डिफरेंशियल का फॉर्मूला होता है n आगे आ जाता है और x⁻n-1 हो जाता है। तो अगर यहां पर लिखा होता x⁻−1 तो फिर डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, -1 आगे आ जाता और x⁻−1 दैट मींस x⁻2 हो जाता। होता है नहीं होता, ये बिल्कुल हो जाता है, क्लियर है तेरी बात। तो फिर इसका डिफरेंशियल भी कितना हो जाएगा, मतलब -1/u², माइनस देखो u⁻² हो जाता ना, -1/u²। लेकिन
ये u है, ये t है, ये u है, ये t है, तो इसका पूरा डिफरेंशिएशन तो नहीं हो सकता, तो हम इसको u को क्या लिख दिया हमने, du अपॉन dt। आपको याद रखना है कि अगर आप x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तब तो जो है सारी चीजें dx by dt हट जाता है, लेकिन अगर आप u का डिफरेंशियल टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो फिर आपको du by dt साथ में लिखा रहने देना होगा। चलिए सिमिलरली आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां पर करोगे, ये आपने लगा दिया माइनस साइन, देखो ऐसे होता है ना, x टू द पावर 2 लिखा हुआ है तो 2 आ जाता है आगे, और पावर में से 1 कम हो जाता है तो पावर आ जाती है आगे। चलिए तो ये हो गया आपके पास -1 अपॉन वी स्क्वायर और dv अपॉन dt। क्लियर है? अब ये दोनों का माइनस आप कॉमन लोगे तो इस साइड क्या बचेगा, या फिर मैं आपसे ऐसा कह दूं, चलिए या फिर मैं आपसे ऐसा कह देता हूं कि यहां पर मैं लिखता हूं 1 अपॉन बी स्क्वायर, इस साइड में लेके आ गया इसको, और dv अपॉन dt इज इक्वल टू -1 अपॉन यू स्क्वायर du अपॉन dt। थोड़ा सा आप दिमाग लगाना, जरा सा आप मुझे ये बताइए, कि 1 अपॉन बी स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा, क्लियर है? नाउ अब ये क्या है, वेलोसिटी, देखो चेंज इन पोजीशन, d का मतलब क्या है, चेंज, ये क्या है, चेंज इन इमेज डिस्टेंस विद टाइम, तो चेंज इन इमेज डिस्टेंस विद टाइम, इसका मतलब क्या, चेंज इन इमेज डिस्टेंस विद टाइम का मतलब क्या है, ये क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -1 अपॉन यू स्क्वायर, -1 अपॉन यू स्क्वायर du बाई dt, तो चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद चेंज इन टाइम, तो ये क्या बोलोगे, इसको बोलोगे ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। तो यहां से देखो vi इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, आप यहां पर देखोगे कि माइनस वी स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, तो -v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू वी नॉट, है ना। यहां पर लगा दीजिए आप वेक्टर साइन, क्या लगा दो, वेक्टर साइन। क्लियर है? चलिए तो ये देखो ये क्या है, यहां पर आपको बता दूं कि ये v, इस v को आप वेलोसिटी मत समझ लेना, यहां पर मिरर फॉर्मूले में v और u डिस्टेंस है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए तो ये इतना हो गया, ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। लेकिन इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से याद रखना है। लेकिन आपको क्लियर कर दें कि आप ये जो वेलोसिटी वगैरह आपने निकाली है, ये जो डिस्टेंस वगैरह हमने निकाली है, ये सारा का सारा इमेज से, सारा का सारा मिरर के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। तो हम यहां पर लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू -v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेक्टर साइन लगाया। अब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लास 11 से पूरी नहीं पढ़नी है ना, बस इतना सा कि अगर इस तरह से लिखा हो तो इसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, और ये लगा दिया वेक्टर साइन इज इक्वल टू -v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, और ये जो है आपका बन गया फॉर्मूला, जो कि हर जगह वैलिड होगा, हर केस में, है ना। फॉर्मूला वैलिड फॉर ईच केस, या मैं कहूं एवरी केस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ब्रैकेट में आप लिखते हैं अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान देनी। तो ये फॉर्मूला हमने बना लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। थोड़ा सा जो है बड़ा सुनने में लग रहा होगा, है ना, बोला सर टाइम हो गया, जो है इतने में तो अपन न्यूमेरिकल कर लेते। अब आप न्यूमेरिकल करोगे जब आप इस चीज को समझ गए, है ना। ये फॉर्मूला लिखो पहले, है ना, बाकी की बात बाद में करेंगे। इस फॉर्मूले को नोट कर लो। और अब हम केस 2, अब आप केस 2 हेडिंग बनाओ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इसके साथ में खड़े हो जाते हैं, लेकिन चलो आप अलग से स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। केस 2 हेडिंग बनाओ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो केस 2 हेडिंग बनाओ। अब देखिए केस 2 में हम देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया उसको साइड में लिख लिया। ये फॉर्मूला आपसे एक बार और कहता हूं, आप भी इसको साइड में लिख लो। और ये फॉर्मूला वैलिड है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, चाहे वो आगे जाए या फिर ऑब्जेक्ट पीछे जाए, ये फॉर्मूला वैलिड है
जब मिरर भी जो है मोशन में होगा तब भी ये फॉर्मूला काम में हमारे पास आ जाएगा। नाउ अब जो केस 2 है, इसमें हमारे पास ये रहा ऑब्जेक्ट, क्लियर है, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड करा दी, है ना। ध्यान रहे, आपको बता दूं कि ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड करा दी। एक्सटेंडेड भी होगा तब भी आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। नाउ अब ध्यान से देखो कि क्या यहां पर ऑब्जेक्ट अगर यहां नहीं जा रहा तो क्या ये u की वैल्यू चेंज होगी? चेंज नहीं होगी। तो आप मुझे बताओ, अगर ये u की वैल्यू चेंज नहीं होगी, दैट मींस पोजीशन में चेंज नहीं होगा, दैट मींस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वेलोसिटी नहीं होगी, तो क्या इमेज के पास वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में? बिल्कुल नहीं होगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर du अपॉन dt, दैट मींस चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम इज इक्वल टू 0 इन एक्स एक्सिस। समझ पाया? ये क्या है? इमेज डिस्टेंस। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस 0 है तो फिर ऑब्जेक्ट की इमेज की वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस भी 0 हो जाएगी। क्लियर है ना? इन एक्स एक्सिस। क्लियर? नाउ अब आप मुझे ये बताओ कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इस ऑब्जेक्ट की क्या बदल रही है? बोला हाइट बदल रही है। क्या बदल रही है? हाइट। अभी ये यहां पर है, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर पे, तो चेंज इन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद चेंज इन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन सी एक्सिस में? वाई एक्सिस में। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई एक्सिस। चलिए अगर ये बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे जाएगा तो फिर इमेज भी ऊपर या नीचे जाएगी। इन विच एक्सिस? इन वाई एक्सिस, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो यहां पर हमें VO अगर गिवन होगा dHo by dt तो हमें VI निकालना होगा। VI समझते हो? वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई एक्सिस। क्या होगा भाई? देखो, चेंज इन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम होता है ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, तो चेंज इन हाइट ऑफ इमेज विद टाइम होगा, चेंज इन हाइट ऑफ इमेज विद टाइम होगा इमेज वेलोसिटी। और अगर हाइट ऑफ इमेज बदल रही है तो कौन सी एक्सिस में बदल रही होगी? वाई एक्सिस में। तो ये ऑब्वियस सी बात है, आपको इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है? नाउ ध्यान देना भाई, ध्यान देना। लेट्स से आप मुझे ये बताओ, क्या जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करेगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो क्या u या फिर v, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर v इमेज डिस्टेंस जो है फ्रॉम पोल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, क्या ये बदलेगा? नहीं बदलेगा। दैट मींस इज ओनली परपेंडिकुलर। एंगल वाला केस नहीं है ये एंगल वाला केस नहीं है। ओनली परपेंडिकुलर एक्सिस में जब मोशन होगा तो ना तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ना ही इमेज डिस्टेंस बदलती है। चलिए, तो क्या बदल रहा है? तो हम देखते हैं भाई, हाइट बदल रही है। तो क्या हम इतना जानते हैं कि HI अपॉन HO मैग्निफिकेशन कल ही तो पढ़ा है, मतलब प्रीवियस वीडियो में, है ना। HI अपॉन HO होता है -V अपॉन U। चलिए नाउ अब यहां पर जो चीज चेंज होती है उसके हिसाब से हम फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, HI इंटू U इज इक्वल टू -V इंटू HO। ठीक है, चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं ना, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो मैं इसको बोलेंगे भाई, यहां पर डिफरेंशिएट किया हमने d बाय dt। क्लियर है? इसका डिफरेंशिएशन किया तो इसको चलो हम कर देते हैं। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, ठीक है, माइनस को साथ में ही लगा रहे देते हैं, d बाय dt ऐसा करते हैं। क्लियर है? अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप देखते हो भाई, ये इनटू में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्लस डिफरेंशियल भूल गए, नहीं भूलोगे, कैसे कैसे भूल जाओगे भाई। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि भाई फर्स्ट का डिफरेंशियल अभी नहीं करना, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड दैट मींस du बाय dt प्लस सेकंड वाले को फ्री, सेकंड वाले का डिफरेंशियल नहीं करना, इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट dhi है ना, dh अपॉन dt सिमिलरली इज इक्वल टू, ये माइनस तो साथ में लगाए तो माइनस लगा दो, फर्स्ट वाले को फ्री रखो, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड dho बाय dt। और ये वैसे तो प्लस लगता है लेकिन इसके साथ माइनस चल रहा है, तो सेकंड फ्री ho डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट dv अपॉन dt। अच्छा, ये जो फॉर्मूला निकल के आ गया ना, भगवान कसम खा रहा हूं, ये फॉर्मूला जो है बड़ा ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप अपनी कॉपी में नोट कर लो।
इस फॉर्मूले को आपने कॉपी में नोट कर लो। ये फॉर्मूला अभी देखो अपन इसको और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला हर कंडीशन के लिए वैलिड है, चाहे आपके पास चाहे आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, है ना, मतलब आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट के अलावा अगर आपके ऑब्जेक्ट के पास हाइट है, इमेज के पास हाइट है ना, ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है, इमेज के पास वेलोसिटी है, ये फॉर्मूला हर जो है कंडीशन में वैलिड है। समझ में आया? चलिए तो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आप इसको अभी साइड में नोट कर लो, इसको साइड में नोट कर लो, लेकिन इसको अपन छोटा करके इस कंडीशन के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। आप इसको नोट कर लो, दिस फॉर्मूला इज वैलिड इवन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स by making angle theta with प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? आप इसको अच्छे से नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पर्टिकुलर मतलब ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन हर कंडीशन के लिए वैलिड है, प्रिंसिपल परपेंडिकुलर के लिए, अलोंग द एक्सिस के लिए ये वाला है, परपेंडिकुलर के लिए ये वाला है। नाउ लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये वाले केस की, और ये वाले केस में वेलोसिटी सिर्फ कहां पर है? एंगल पे तो नहीं है ना, ओनली हाइट चेंज हो रही है, ओनली हाइट चेंज हो रही है। तो आप मुझे बताओ, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, क्या du बाई dt क्या इस u में चेंज हो रहा है? बोला नहीं हो रहा। तो आप इसको क्या लिखोगे भाई? 0। तो क्या मैं इसको पूरे को 0 कर दूं? तो मैंने इसको पूरे को 0 कर दिया। आप अपनी कॉपी में रीजन भी लिख लेना कि मैंने इसको 0 क्यों किया, क्योंकि du बाई dt मतलब u की वैल्यू तो चेंज हो ही नहीं रही। नाउ u dhi बाई dt चेंज इन हाइट ऑफ इमेज, तो क्या हो जाएगा भाई? vi। क्या हो जाएगा? vi। तो u इंटू vi इज इक्वल टू माइनस, क्या ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज हो रही है? चलो ठीक है, तो मैंने लिखा माइनस v, हाइट चेंज इन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद चेंज इन टाइम। तो क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं? vo लिख दूंगा ना, vo। देखो चेंज इन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद चेंज इन टाइम क्या होता है? vo। क्लियर? नाउ माइनस साइन लगाया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को जैसा का जैसे लिखा। क्या यहां पर इमेज की डिस्टेंस चेंज हो रही है? बोला जब u चेंज नहीं हो रहा तो v कहां से चेंज होगा? तो ये भी क्या हो गया अपने पास? 0। क्लियर है? नाउ तो अब देखो आपको क्या करना है, हमें क्या निकालना है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो हमारे पास है, हम निकालना चाहते हैं इमेज की वेलोसिटी। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? आपको यहां पर vi इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? vi इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस v अपॉन u इंटू vo। अगर मिरर के पास वेलोसिटी है तो यहां पर vm भी लिख देंगे, अदरवाइज हमें जरूरत ही नहीं होती इस केस में, है ना। चलिए तो यहां पर आप क्या लिखोगे भाई? ये कौन सा फॉर्मूला निकल के आ गया? यहां पर आप नोट करके डालिए। देखो इस बोर्ड पर इस समय जो कुछ भी लिखा हुआ है, इस पर थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं, थोड़ा ज्यादा जोर दे रहा हूं हर एक बात पर, क्योंकि ये सारी बातें आपके लिए जरूरी हैं। एक स्टूडेंट को इस समय जब वो पहली बार पढ़ रहा हो तब उसको चीजें ये सारी समझ में नहीं आती, लेकिन जब वो प्रॉब्लम फेस करता है न्यूमेरिकल्स में तब उसको जो है सारी चीज समझ में आए। तो मैं आपको पहले से डिकोड करके दे रहा हूं चीजें, पहले थोड़ा जोर डाल रहा हूं। तो यहां पर आप लिख लेना, ये जो फॉर्मूला है इमेज वेलोसिटी का, ये फॉर्मूला ओनली वैलिड। देखो ये तो पहली चीज अलोंग वाला केस है, तो इसमें तो आपको सोचना नहीं है। ये परपेंडिकुलर वाला केस है, इसमें भी नहीं सोचना, लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड होता है ओनली वैलिड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड है पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन ये फॉर्मूला हर टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है ना। चाहे मोशन पैरेलल भी हो रहा है फिर भी ये फॉर्मूला काम कर जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं करेगा। तो ये फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, और यहां पर आप लिख दें ओनली वैलिड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, नॉट फॉर एक्सटेंडेड। ठीक है, चलिए एक्सटेंडेड में एक पैरेलल वाला केस बनेगा तो उसको भी अपन समझा देंगे। तो इसमें आप सारी चीजों को नोट करके लिखेंगे। अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस फॉर्मूले को भी जैसे मैंने साइड में लिख के रखा है आप भी साइड में लिख के रख लें, और हम जो है इसको इरेज करते हैं, है ना, और थोड़ा सा जो है स्पेस बनाते हैं बोर्ड पर। और जब तक आप इसको नोट कर लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको नोट करो और इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, है ना। अब
देखो आपको बता दें कि केस 3 जो एंगल पर जा रहा है ना, उसके लिए कोई डेरिवेशन नहीं है, वो तो अपन उसको रिजॉल्व करेंगे तो एक प्रिंसिपल एक्स के अलोंग मिलेगा, एक जो है परपेंडिकुलर मिलेगा, काम बन जाएगा, है ना। इसको मैं हटा देता हूं, है ना। चलिए सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन और इस तरह से 2-3-4 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि हर टाइप का क्वेश्चन फिर आपसे बनने लगेगा, बस आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा। क्लियर है। नाउ यहां पर देखो, एन ऑब्जेक्ट एट इंस्टेंट, किसी समय पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, एन ऑब्जेक्ट एट इंस्टेंट इज एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। क्लियर है। तो हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर का भी केस लेंगे। क्लियर। तो एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ऑब्जेक्ट रहा ये, अभी किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, मतलब ये कहां है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पर। कहां रखा हुआ है? 30 सेंटीमीटर पर। क्लियर है। हाँ जी भाई, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। चलिए, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, दैट मींस इस कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। लेट्स से ये हो गई फोकल लेंथ। क्लियर है। नाउ ध्यान दो, इज मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, विद 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं यहां पर बना देता हूं 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ये क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जरा यहां पर ध्यान देना, कॉनकेव मिरर वाला केस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी। लेफ्ट में जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगी। क्लियर है। नेगेटिव बना दिया मैंने यहां पर। नाउ यू तो हमेशा नेगेटिव होता है बिकॉज ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है। क्लियर है। अब आपको ध्यान दो, आपको क्या निकालना है? फाइंड इमेज वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। दैट मींस अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में भाग रहा है तो इमेज किस डायरेक्शन में भागेगी, इमेज किस डायरेक्शन में भागेगी और किस वेलोसिटी के साथ भागेगी, आपको निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि भाई यहां पर अच्छे से तरीके से गिवन डेटा लिख लें। गिवन डेटा में क्या लिखोगे भाई? यू कितना दिया है? बोला -30 सेंटीमीटर। वी नॉट कितना दिया है? -20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फोकल लेंथ कितनी दी है? -10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? निकालना है हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्लियर। आपको और कुछ दिया है क्या? कुछ नहीं दिया। क्या मिरर के बारे में कुछ लिखा है? तो मिरर के बारे में तो कुछ नहीं लिखा कि मतलब मिरर रेस्ट में है या फिर मोशन में है। अगर कुछ नहीं लिखा तो मिरर हमारा रेस्ट में माना जाता है। तो मिरर किस में है? मतलब मिरर है रेस्ट में। तो यहां पर Vm जो है वो क्या है? 0। वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है? 0। चलिए अब देखो, तो हमें क्या निकालना है? फाइंड इमेज वेलोसिटी। अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा परपेंडिकुलर या फिर किसी एंगल पर मूव नहीं कर रहा तो ऑब्वियस सी बात है ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हमें निकालना है। तो मतलब ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए वैलिड होगा। ठीक है। तो Vi मुझे कैलकुलेट करना है, Vm मुझे पता है 0, U मैं जानता हूं कहां ऑब्जेक्ट है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, Vo वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे पता है, Vm मुझे पता है। क्या नहीं पता? V नहीं पता। निकालना क्या है? ये। दैट मींस मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा V मतलब इमेज डिस्टेंस। तो क्या करें भाई? हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। 1/f, तो यहां पर देखो -1/10 -1/30 प्लस 1/b, -1/10 प्लस 1/30 इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा अपॉन 1/b। नाउ ध्यान से देखो, 1/b कैलकुलेट करोगे एलसीएम आएगा 30, -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/b। नाउ -2/30 इज इक्वल टू 1/b इज इक्वल टू 1/b। नाउ ध्यान से देखिए, आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि b इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। आएगा नहीं आएगा? -15 सेंटीमीटर, 1/15 आएगा ना, रिवर्स होके -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप यहां पर लिख दो दैट v इज इक्वल टू कितना आ गया? -15 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहां, मतलब जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी इमेज डिस्टेंस बनेगी वो कहां होगी? 15 सेंटीमीटर पर लेफ्ट में।
चलिए ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें तो लगाना है भाई ये वाला फॉर्मूला। तो वी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो वी आई, वी एम तो जीरो है ना, तो बस सिंपल सी बात है, जब वी एम जीरो हो तो फॉर्मूला अपने पास बनता है बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू वी नॉट, मतलब वी ओ। वी एम जीरो है तो फॉर्मूला सिंपल ये बनता है, डायरेक्ट रख दिया करो। तो वी आई इज इक्वल टू वी, माइनस लगाया, माइनस 15 का स्क्वायर करोगे, माइनस 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 225, प्लस का माइनस 15 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 225 आएगा। चलिए माइनस फॉर्मूले का है, और ये माइनस यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर क्या है भाई, यू स्क्वायर मतलब माइनस 330 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 900 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी दी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है भाई 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स माइनस 20 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो कहां भाग रहा है ऑब्जेक्ट, लेफ्ट में, तो यहां पर लिखना माइनस 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है। चलिए अब आपको करना है, बोला कैंसिल वैंसिल कर लो थोड़ा सा, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, यहां पर इसको कैंसिल करो, बोला 15 15 जा, 15 6 जा, आगे बढ़ेंगे तो बस आंसर आ गया आपका वी आई इज इक्वल टू 15 2 जा 30, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ गया आपका 6। क्लियर है, तो ये यहां से 6 5 जा, तो वी आई इज इक्वल टू आ गया आपका 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट भाग रहा है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से लेफ्ट में, और इमेज भाग रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से राइट में, बिकॉज प्लस साइन का इंडिकेट करेगा राइट में। क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से इसका स्क्रीनशॉट लो। और एक छोटा सा, बहुत छोटा चेंज इसमें करते हैं, अभी हमने कॉनकेव मिरर लिया है ना, अब हम लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो मैं इसको हटा दूं मैं, अब यहां पर जो है कॉन्वेक्स मिरर हम लेंगे। क्लियर है, चलो तो नाउ यहां पर जो है केस नंबर, दैट मींस क्वेश्चन नंबर सेकंड, केस वही है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट, सारे डेटा हमने वही रखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट एट इंस्टेंट इज एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। इस केस में मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज मूविंग एंड इज मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन विद 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट में ही मूव कर रहा है। फाइंड इमेज वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी निकालनी। इस केस में भी हियर मिरर इज ऑल्सो रनिंग विद 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन राइट। अब यहां पर इस केस में देखो ऑब्जेक्ट भाग रहा है सो अलग है, लेकिन मिरर भी भाग रहा है। तो जब मिरर भी भाग रहा है, ऑब्जेक्ट भी भाग रहा है, तब इमेज कितनी वेलोसिटी के साथ दिखेगी और किस डायरेक्शन में दिखेगी, ये हमें बताना है। तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना प्यारे प्यारे साथियों, आपको कुछ नहीं करना। देखो यहां पर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में रखा होगा ना, ये अपना रूल है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, तो माइनस साइन लगा दिया। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहां हो रही है, बोला लेफ्ट में जा रहा है, कितना 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है। फोकल लेंथ, भैया बहुत अच्छी बात है कि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कहां और कैसी होती है, बोला पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसकी रे डाइवर्जिंग होगी तो पीछे मिलती है। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। चलिए निकालना क्या है, वी आई। तो वी आई को निकालने से पहले हमें जो है क्या निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा। तो वी निकालते हैं बी, लेकिन यहां पर मिरर की भी वेलोसिटी है कितनी, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको पॉजिटिव ले नेगेटिव, तो राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव ले लो बस। तो पहले निकालते हैं v, देन निकलेगा वी आई। तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। जल्दी से करो, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन u की जगह लिखना है 1 अपॉन माइनस 30 प्लस 1 अपॉन v। यहां पर बन जाएगा एलसीएम आएगा 30। एक स्टेप बढ़ा देता हूं भाई, कुछ स्टूडेंट अगर कंफ्यूज हो जाए तो। ये आपका प्लस 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन v। तो आंसर हमारे पास आएगा 30 एलसीएम हो गया, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। सो एलसीएम जो है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका 4 अपॉन 7 30, दैट मीन्स अप्रॉक्स आपका 7.5। तो v इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 7.5 सेंटीमीटर। ये प्लस में है, तो v की जगह कितना लिख दूं मैं, प्लस 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये मैंने अभी निकाला है, तो मैंने इसको ब्लॉक में क्लोज कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, है ना, मुझे तो बस वी आई निकालना है। तो निकाल दूंगा भाई वी आई
माइनस वीएम का मतलब है माइनस फॉर्मूले का वीएम की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का वी स्क्वायर मतलब इमेज डिस्टेंस को स्क्वायर करना है। 7.5 का आप स्क्वायर करोगे तो 7.5 का हम स्क्वायर करेंगे। क्लियर है? नाउ 7.5 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद क्या करना है भाई यू स्क्वायर। तो यू कितना है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है हमारे पास, मतलब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है कितनी है? -30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो -30 का स्क्वायर होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्लस आएगा इनटू वी नॉट कितना है भाई? वी नॉट। तो वी नॉट दैट मींस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? लेफ्ट में 20 तो माइनस लेफ्ट में 20 है ना, तो -20 और ऑब्जेक्ट इमेज मिरर की वेलोसिटी है 5, तो ये इतना हो गया। कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर कि बी आई -5 इज इक्वल टू -7.5 इंटू 7.5 करोगे दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा चलो ठीक है 5625। ठीक है, तो ये आपका अप्रॉक्स हो जाएगा 56.25 है ना, इतना ही होता है ना इसका 75 का स्क्वायर 5625 है ना, 7 8 जा 56। चलो ठीक है, इतना ही आएगा। थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए तो आप जो है बता देना। 56.25 डिवाइडेड बाय 30 का स्क्वायर, तो 30 इंटू 30 लिख देते हैं। इंटू में क्या है भाई? -25। क्लियर है? तो बस कुछ नहीं करना आपको, ये कैंसिल होगा, मतलब 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, 5 6 जा। ठीक है, और ठीक चलिए, तो वी आई इज इक्वल ये कितना हो गया? माइनस इसको अप्रॉक्स 56 कर दें, -56 और ये माइनस का इंटू इससे तो +56 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 180। क्लियर है? 180। चलिए, तो अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके, अच्छा ये -5 लिखा हुआ है, इस साइड आके ये +5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा। तो सूत्रों के हवालों से पता पड़ रहा है कि भाई इसका जो आंसर आएगा अप्रॉक्स 6.625 करके आएगा, है ना, 6.625 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? चलिए, तो अगर इसकी वैल्यू में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा हो तो आप जरूर जो है इसको एक बार कैलकुलेट कर लें, अदरवाइज ये आंसर अपना ठीक है। ठीक, तो आपका केस 1 केस 2 क्लियर हुआ। अब हम आते हैं मतलब क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 क्लियर हुआ। अब हम आते हैं सेकंड वाले केस पर। परपेंडिकुलर तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। चलो इस वाले में देखते हैं ना, अभी जो है इसको पूरा इरेज करने की भी जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं कि मान के चलते हैं कि चलिए, तो अब देखो यहां पर सब कुछ सेम है, बस क्या बदल गया? एक तो क्वेश्चन नंबर 2 से 3 हो गया। इसके बाद यहां पर देखो हमने कॉन्वेक्स मिरर रखा है और क्या किया है, यहां पर 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट अपवार्ड जा रहा है। कहां जा रहा है? अपवार्ड। तो हमने लिख दिया इसको V नॉट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, अपवार्ड जा रहा है तो प्लस साइन लेना है। क्लियर है? हमें क्या निकालना है? फाइंड इमेज वेलोसिटी। कौन सा फॉर्मूला रहेगा? बोला ये वाला रहेगा, तो डायरेक्ट लगा दे, बोला वी आई इज इक्वल टू माइनस v निकालना होता है -v/u। हमने कोई डेटा चेंज नहीं किया तो v अपना वापस से कितना होगा? प्लस 7.5 इस फॉर्मूले वैल्यू पुट कर रहे हैं। क्लियर है? अपॉन u कितना है भाई? किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर u की जो वैल्यू है कितनी? 30 सेंटीमीटर, तो -30। क्लियर है? इंटू v नॉट का मतलब क्या है? किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो v नॉट की जगह मैं यहां पर लिखूंगा इंटू 20। ऊपर जा रहा है तो प्लस साइन लेना है, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप यहां पर देखेंगे कि 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आंसर में बचता है आपका vi इज इक्वल टू 7.5। इसका मतलब है ये हो जाएगा आपका 2.5 इंटू 2, तो vi इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव में जा रहा है ना, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक बार आप चेक कर सकते हैं कोई जो है डेटा अपने पास गलत तो नहीं आ रहा है ना, u वगैरह सारी चीज ठीक है। तो इस तरह से आप पैरेलल वाला मतलब परपेंडिकुलर वाला केस भी कर देते हैं। एक और केस करते हैं एकदम जो है साफ बोर्ड पर, और अब हम इस बार करेंगे परपेंडिकुलर वाला केस। क्लियर है? और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में किस तरह से वैल्यूज को पुट करते हैं वो भी आप बताते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। यहां पर हमारे पास है एक कॉन्वेक्स मिरर फिर से, और इस बार एंगल पर जा रहा है ऑब्जेक्ट, है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए एक क्वेश्चन कर लेंगे। आपको ये जो क्वेश्चन है दोनों ही मेथड से करके दिखाएंगे, इससे भी और इससे भी, तो आप आराम से कर पाओगे। क्लियर है? नाउ
तो आपको बताना है कि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में अगर भाग रहा है, मेकिंग एंगल 53 डिग्री विद प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज किस वेलोसिटी के साथ और कहां पर जाती हुई आपको दिखाई देगी। तो बड़ी ही सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपसे कहूंगी, देखो मैंने इसमें जो है पहले ही आपको कैलकुलेट करके v निकाल के दे दिया, तो हम फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा के, मिरर फॉर्मूला लगा के v नहीं निकालेंगे। अब आपको डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। यहां पर देखो vi इज इक्वल टू, आप इसको रिजॉल्व करोगे, इसकी वेलोसिटी दो डायरेक्शन में है। एक तो अगर आप देखेंगे यहां पर 53 डिग्री बन रहा है ना, तो 10 ये वाला कंपोनेंट होगा sin 53 और sin 53 की वैल्यू होती है आपकी 4/5, तो 10 इंटू 4/5, तो आंसर आ जाएगा आपका 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ेगा वेलोसिटी। इसी तरह से ये वाला कंपोनेंट आप निकालोगे 10 cos 53 निकालोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो आपका ये कंपोनेंट हो गया 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक कंपोनेंट हो गया 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसके बाद आपको बस इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, vi इज इक्वल टू डायरेक्ट vm 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इनटू v नॉट। क्लियर है। मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, vm तो 0 हो गया तो उसको मेंशन करने की यहां पर जरूरत नहीं है। vi अगर आप निकालना चाहते हो तो बस नेगेटिव साइन आपने लगा के रखा है, और v स्क्वायर दैट मीन्स 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, u स्क्वायर दैट मीन्स -40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। आप ये जो फॉर्मूला है किसके लिए है, बोला एक्स एक्सिस के लिए। अगर ये फॉर्मूला एक्स एक्सिस के लिए, तो यहां पर क्या करोगे कि यहां पर आपको क्या रखना है भाई 6, है ना। लेफ्ट में जा रहा है तो -6, बस कुछ नहीं करना। 8 से कैंसिल होगा तो यहां पर आ जाएगा 8 8 जा 64 और 8 2 जा 16, ये 200, और ये 4 से चला जाएगा 4 2 जा, एंड अब आ ही जाएगा ना, मतलब 8, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 50। क्लियर है। ये आ जाएगा आपके पास 25। तो आपका ये आंसर आ रहा है इमेज वेलोसिटी vi इज इक्वल टू -6/25, दैट मीन्स अप्रॉक्स ये हो जाएगा आपका vi इज इक्वल टू माइनस पॉइंट कितना जा रहा है ये आपका 625, ये लगा दो यहाँ पर डेसिमल 60 और ये 50, ये आपका ठीक है। अप्रॉक्स आपका 0.24 हो जाएगा, 0.24 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.24 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है। और आंसर आ रहा है आपका नेगेटिव में, दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब इमेज जो होगी वो भी आपकी एक्स एक्सिस वाली जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव में जाएगी। चलिए अब बात करेंगे वाई एक्सिस में वेलोसिटी क्या होगी। तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी के लिए आपको ये फॉर्मूला, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो इस फॉर्मूले से काम चल जाएगा, लेकिन आपको यहां पर ये फॉर्मूला भी लगा के दिखाएंगे, है ना। क्लियर है। तो अगर हम जो है इसका एक बार डिवाइड चेक कर लें, बाकी सब तो ठीक आ रहा है अपने पास। अगर हम यहाँ पर देखें कि आपका 6 डिवाइडेड बाय 25, हाँ 0.25 आंसर आएगा आपका नेगेटिव में। तो अब हम बात करेंगे आगे कि यदि हम ये वाला जो फॉर्मूला है परपेंडिकुलर वाला जो फॉर्मूला है ये वाला, तो vi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी इमेज की, तो -v कितना है, तो आप लिखोगे इसको 8, u कितना है, तो u लिखोगे -40 और इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, कौन सी वाली वेलोसिटी लोगे अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लोगे आप 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये जा रहा है ऑब्जेक्ट ऊपर, वर्टिकल वेलोसिटी, क्योंकि ये वर्टिकल वाले के लिए है, तो आपका ऊपर के लिए 8 सेंटीमीटर। चलिए बस खत्म हो गया, 8 5 जा। क्लियर है। तो यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इमेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी अप्रॉक्स 1.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इमेज वेलोसिटी ये निकल के आ गई। तो लेफ्ट में जा रहा है ये, और जा रहा है आपके पास ऊपर। ठीक है। तो आपको भी यहीं पर जाता हुआ ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। क्लियर है इतनी बात ना। ध्यान से देखो, समझ आया। देखो तो दैट मीन्स ये आपका जो है कहां जा रहा है 0.24, और यहां पर ऊपर जा रहा है 1.6 सेंटीमीटर
पर सेकंड से। अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो निकाल लोगे 0.24 का स्क्वायर प्लस 1.6 का स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा वो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, जो भी आंसर आएगा वो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर है? नाउ अब देखो, ये जो क्वेश्चन है आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए था तो इस फॉर्मूले से भी कर लिया, अगर आप इस फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। नाउ तो आप इसी चीज को करते हैं इस फॉर्मूले से। कैसे करेंगे भाई? देखो एच आई क्या हाइट ऑफ इमेज है? देखो ध्यान से, एच आई हाइट ऑफ इमेज है क्या? नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट है क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट की कोई हाइट नहीं है, क्योंकि जिस इंस्टेंट पर पूछा गया है, क्वेश्चन दिया गया है, उस इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है, तो हाइट ऑफ इमेज 0 है। क्लियर है? या फिर मैं आपसे कह सकता हूं कि du बाय dt, u तो चेंज हो ही नहीं रहा, अच्छा जिस पॉइंट पर दिया हुआ है, चलिए 0 प्लस u कितना दिया हुआ है? तो u दिया हुआ है आपको -40, तो आपने इसको लिख दिया -40। क्लियर है? dhi बाय dt, dhi बाय dt होता है आपका bi, ये आपको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू तो अपने पास है, ho अपॉन आपका जी कितना हो जाएगा? -v, और ho dho अपॉन dt कितना होता है? इनटू v0 होता है। क्या होता है? v0। ठीक है, चलिए माइनस ho, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है भाई? 0, तो आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ गया? 0, तो आप vi इज इक्वल टू इसको कितना कर रखोगे? -v की, ये यहां पे देखो v की वैल्यू कितनी है? 8। ठीक है, ये आपका इस साइड आ जाएगा -40 इंटू vo की वैल्यू फिर से कितनी आ गई आपके पास? ऊपर जा रहा है 8 से, तो वापस से आपका आंसर कितना आ जाएगा? सेम आ जाएगा। तो चाहे आप इससे करो या फिर इससे करो, आपका जो है सारी चीजें सेम निकल के आने वाली हैं। अब यहां पर एक लास्ट केस हम देखेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट जो है किसी हाइट पर होगा या फिर ऑब्जेक्ट की कोई हाइट होगी। क्लियर है? चलो तो इसको हटा देते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन और। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, और अब जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है, बस ये क्वेश्चन अगर आप कर गए तो अब आप समझ लो कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। अब आपसे इस मतलब इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर है ना? नाउ अब देखो, आपको दिया हुआ है कि ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर जो कि नेगेटिव होगी, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम 30 सेंटीमीटर पर, है ना, और नेगेटिव, और ये जो ऑब्जेक्ट है अब मूव करेगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से टुवर्ड द मिरर। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको कितनी दी हुई है? bo कहां पर? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना, राइट साइड में जा रही है। क्लियर है? यहां पर देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट दे दी इस बार, है ना, इसकी हाइट दे दी, तो क्या लिखोगे भाई? ho पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव? तो ho विल बी पॉजिटिव, क्योंकि ये वर्टिकली अपवार्ड रखा हुआ है। ठीक है? नाउ अब हमें करना है, कुछ नहीं करना, हमें निकालना है इमेज की वेलोसिटी। चलिए भाई, तो इमेज की वेलोसिटी निकालेंगे, तो यहां पर आप देखो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इमेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें पहले इसमें v निकालना है, तो v निकालते हैं कैसे? फोकल लेंथ के फॉर्मूले से निकाल दो, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f कितना है? बोला -20 इज इक्वल टू 1/-30। क्लियर है? 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, प्लस 1/v, ये यहां पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1/-20 प्लस 1/6, ये आपका 30, और यहाँ पर 1/v, तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 1/, ये आपका 60 एलसीएम आया, ये हो गया -3, ये हो गया +2, और ये हो गया 1/v, तो आंसर आ गया v इज इक्वल टू -60। तो इमेज बनेगी -60 सेंटीमीटर पर, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे और इमेज बनेगी करीब यहाँ पर। और कॉनकेव है तो देखो उल्टी इमेज तो बनती है भैया, मान लो ये 30 सेंटीमीटर है और ये 60 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो आपका करीब जो है इस तरह की इमेज आपको देखने को मिलेगी। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी निकालते हैं, है ना। अब देखो, तो अब परपेंडिकुलर वाला जो केस है, क्योंकि देखो अब जो ऑब्जेक्ट है इसके परपेंडिकुलर तो है ही, है ना, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस चल रहा है, लेकिन इसकी कुछ हाइट है ना। तो देखो हमें करना पड़ेगा कि अब ये वाला फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला भी, है ना। तो पहले हम निकालते हैं vi इन x एक्सिस,
वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स एक्सिस हमें कितनी देखने को मिलेगी, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे भाई, वी आई इज इक्वल टू देखो मिरर की वेलोसिटी 0 है तो मैं इसको 0 पुट करूंगा, तो वी आई माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो 60 का स्क्वायर, तो 60 इंटू 60 माइनस माइनस दोनों की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। चलो तो मैं इसको ओनली इतना लिख देता हूं, देखो समझते हो ना, ये बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर तो माइनस 60 इंटू माइनस 60 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन यू स्क्वायर कितना है भाई माइनस 30 इंटू माइनस 30, क्लियर है, इंटू वी नॉट, वी नॉट कितना है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 10, क्लियर है, 32 जा है ना, तो वी आई इज इक्वल टू ये हो गया आपका माइनस 2 2 जा 4 माइनस 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इमेज वेलोसिटी जो हमें देखने को मिलेगी वो होगी माइनस 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स यहां पर वी आई इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्लियर है। नाउ अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर भी है ना, तो हमें ये देखना है भाई इमेज जो बनेगी ये पीछे तो जाएगा, उल्टे भी बनेगी इमेज, लेकिन इसकी हाइट क्या होगी, तो भाई हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला लगाओ और यहां से देखो v अपॉन यू नेगेटिव, तो बस एच आई निकालना है, एच ओ दिया है 10 सेंटीमीटर माइनस v कितना दिया है माइनस के 60, तो ये यहां पर प्लस का 60 हो जाएगा, अपॉन u कितना दिया है बोला माइनस के 30, इतना ही दिया है ना। चलो तो ये कैंसिल करोगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा और ये हो गया 2, तो एच आई इज इक्वल टू ये हो गया आपका यहां से 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर, और ये नेगेटिव में है, इसका मतलब है कि उल्टी इमेज बनेगी। हम वैसे भी जानते हैं कॉनकेव में उल्टी इमेज बनेगी, और ये जो है करीब आपका 20 सेंटीमीटर का बने, कितने का 20 सेंटीमीटर का, क्लियर है। तो इसकी यहां पर जो है आपको एक बात समझनी है कि थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना, थोड़ा सोचना कि यहां पर आपको मोशन एक्स में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन दिखाई नहीं दे रहा है ना, मतलब आपको y में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा, आपको सारा का सारा चेंज x में नजर आ रहा है। आप देखो यहां पर ये बताओ कि एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं हो रही है ना, लेकिन हाइट ऑफ इमेज तो चेंज हो रही है, हाइट ऑफ इमेज तो चेंज हो रही है। अगर इमेज आपकी मतलब जैसे मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो हाइट ऑफ इमेज तो चेंज होगी ना। चलिए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर वेरिएबल वाली कंडीशन बनेगी। तो यहां पर देखो आपको एक बात लगाना है, अब जब कोई चीज जैसे मान लो एच ओ एच आई में से कुछ भी चेंज हो, जैसे मान लो वी और यू तो चेंज हो रहा है ना, अगर इसके चेंज हो, अगर ये चेंज होंगे तो एच आई और एच ओ मतलब ए बी चेंज होगा, दैट मीन्स एच आई बदलेगा। तो आप यहां समझ सकते हो ना कि इमेज अगर जो है अलग अलग पॉइंट बनेगी तो उसकी हाइट भी अलग अलग होगी। तो हमने कहा कि यहां पर एच आई चेंज हो रहा है, तो यहां पर क्या करना है, आपको वैल्यूज पुट करनी है। चलिए तो एच आई हाइट ऑफ इमेज एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब का हमें क्वेश्चन दिया गया है तो -20। du बाई डी टी क्या होता है, du बाई डी टी क्या होता है भाई, मतलब du ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, du बाई डी टी क्या होता है, आप इसको लिखोगे कितना दिया हुआ है, du बाई डी टी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आपने इसको लिख दिया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस साइड जा रहा है तो हमने लिया इसको प्लस u, ठीक है, u डी एच आई बाई डी टी, तो u की वैल्यू और पुट करते हैं। यहां पर u कितना दिया हुआ है आपको -30, तो मैं यहां पर लिख देता हूं -30, एंड डी एच आई बाई डी टी क्या होता है, ये होता है आपका वी आई इज इक्वल टू, वेट थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ हो गई, हाँ जी, यहां पर जो है हमें 60 करना चाहिए, हमें यहां पर 60 करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये है, ये v की वैल्यू क्या है 60, ठीक है, -60। चलिए तो -60 इंटू 0, तो इसका तो कोई इफेक्ट है ही नहीं ना, तो मैं इसको कर देता हूं 0, इसको कर देता हूं 0। चलिए माइनस एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 10, तो मैंने इसको लिख दिया 10 इंटू dv अपॉन dt। dv अपॉन dt का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद टाइम, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद टाइम dv एक्स एक्सिस में कौन सी है, ये रही -40, तो मैंने इसको लिख दिया -40 माइनस से माइनस, दैट मीन्स ये इंटू हो जाएगा
कैंसिल नहीं करना है, इनटू हो जाएगा तो आपका ये बच गया 200 माइनस का -30 इंटू वी आई इज इक्वल टू ये हो गया आपका 400। क्लियर है? तो ये आपका 30 वी आई -30 वी आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 400 प्लस 200 600 और यहां से ये कैंसिल होगा तो आपको ये दिखेगा कितना भाई 20। तो वी आई वेलोसिटी ऑफ आई इन बाय डायरेक्शन कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये किस में है माइनस में है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट आपको बाय में भी कहां जाता हुआ दिखाई देगा, नीचे की साइड जाता हुआ दिखाई देगा विद 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये था आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना जो भी आपका इस वीडियो के लिए एक्सपीरियंस रहा हो। तो बस इतनी सी आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप कमेंट में जरूर बताएंगे सो दैट एक आइडिया लग पाता है कि कम से कम जो आज आपको पढ़ाया गया वो सारी बातें आपके दिमाग तक पहुंच पाई। कोई क्वेरी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, अगर बता सकूंगा उसको तो जरूर आपकी क्वेरी को क्लियर करूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।